हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग अज्योर रिलीज पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं। और हम लोगों ने जो बिल्ड पाइपलाइन में जो आर्टिफैक्ट्स जनरेट किए थे, जो आउटपुट आया था बिल्ड पाइपलाइन से, उसको हम लोग कैसे रिलीज पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अज्योर क्लाउड पे एक ऐप सर्विस क्रिएट करेंगे। अभी ऐप सर्विस पे डिटेल पे नहीं जाना है, सिर्फ ये समझ लेंगे कि अभी वो ऐप सर्विस बेसिकली एज अ सर्वर का काम करती है। तो जब हम लोग अज्योर क्लाउड की सीरीज शुरू करेंगे तो हम लोग डिटेल में जाएंगे कि ऐप सर्विस होती क्या है, क्या क्या यूजेस हैं। अभी सिर्फ ये समझेंगे कि जो अज्योर ऐप सर्विस होती है वो एक सर्वर है जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अज्योर डेवऑप्स पे जाते हैं, एक रिलीज पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं अपनी पाइपलाइंस पे जाऊं और ये डेमो ऐप टेस्टिंग जो हमारी पाइपलाइन थी, जो हम लोगों ने क्रिएट की थी डेमो के टाइम पे, तो यहाँ पे देख सकते हो एक आर्टिफैक्ट जो पब्लिश हुआ था इस पर्टिकुलर कंटेंट को, जो कि इस जिप फाइल के अंदर है, हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं अज्योर ऐप सर्विस पे विद द हेल्प ऑफ रिलीज पाइपलाइन। ठीक है, तो ये बिल्ड पाइपलाइन यहाँ तक हो गई थी हमारी। अब हम जाएंगे रिलीज पाइपलाइन में, एक नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट अ टेम्पलेट, तो हम लोग अभी एम्प्टी जॉब क्रिएट कर लेते हैं। स्टेज क्या होती हैं, इन्वायरमेंट्स, कहाँ हम लोगों को डिप्लॉय करनी है। तो इसको हम दे देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डेव इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, तो ये अपनी स्टेज हो गई डेव। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पाइपलाइन में सबसे पहले इसको नेम कर देते हैं डेमो ऐप। ठीक है, अब देखो, जो बिल्ड पाइपलाइन का आउटपुट आया था वो रिलीज पाइपलाइन के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। तो आप ये देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिफैक्ट का बॉक्स आ रहा है, उसके बाद ही स्टेजेस का आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स ऐड किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग हैं। और बिल्ड पाइपलाइन का नाम, तो जो हमारी बिल्ड पाइपलाइन थी वो थी डेमो ऐप टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वर्जन आपको डिप्लॉय करना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वर्जन है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेटेस्ट कर देते हैं। अगर कोई और हो, स्पेसिफिक वर्जन हो, तो आप उसको वो भी यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो हमारे पास एक ही वर्जन है, तो हम इसको ले लेते हैं। अदरवाइज हम लोग उसका लेटेस्ट ले लेते हैं, जो लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ था तो वो ले लेगा ये। और ये एलियास इसने ऑटोमेटिक ले लिया अपने बिल्ड पाइपलाइन से। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिलीज पाइपलाइन में आर्टिफैक्ट्स को ऐड किया, क्योंकि यही आर्टिफैक्ट्स जाके हमारा डिप्लॉयमेंट होगा इस डेव इन्वायरमेंट पे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हो शेड्यूल, इस पे देखते हैं क्या है। अगर हम लोगों को इस पर्टिकुलर रिलीज को शेड्यूल करना हो कोई स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक डे पे, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर डे पे जो भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम पे हमारे रिलीज ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब दूसरा काम क्या है, आर्टिफैक्ट्स हमारे पास आ गए। अब हम लोग को इस आर्टिफैक्ट को डिप्लॉय करना है अज्योर ऐप सर्विस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाता हूँ स्टेज पे। यहाँ पे स्टेज का नाम हो गया डेव। अब यहाँ पे एजेंट, क्योंकि कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए, जैसे बिल्ड पाइपलाइन के लिए हम लोगों को चाहिए था एजेंट जहाँ पे ये टास्क रन होंगे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं अज्योर पाइपलाइंस। और एजेंट आपको विंडोज का चाहिए, मैक, तो सारे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूवेंटो का लेटेस्ट एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आर्टिफैक्ट्स ये आ गए हैं, तो इसको, ये एजेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी। अब अब एक्चुअली काम क्या करना है, हम लोगों को डिप्लॉय करना है ऐप सर्विस पे। तो हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय देखेंगे अगर, तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हो। तो हम डिप्लॉय करते हैं अज्योर ऐप सर्विस पे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लिया। अब एक्चुअली में हमारे पास अभी कोई अज्योर ऐप सर्विस है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अज्योर क्लाउड पे जाएंगे और एक ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं। फिर उस ऐप सर्विस पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया ऐप सर्विस पे, तो हमारे पास अभी कोई ऐप सर्विस नहीं है, तो हम एक नई ऐप सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। अभी इस पार्ट को सिर्फ आप लोग इतना समझो कि मैं एक सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग अपने कोड को डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप,
यहाँ पे नाम दे देते हैं डेव इन्वायरमेंट। कोड यहाँ पे रन टाइम किस लैंग्वेज में क्या रन टाइम हमारे एप्लीकेशन पे है, तो डॉट नेट कोर हम लोगों ने यूज़ किया था 6। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर लेता हूँ। रीजन अपना देता हूँ इंडिया का। अब यहाँ पे प्राइसिंग मॉडल फ्री रखते हैं क्योंकि एक डेमो है। डिप्लॉयमेंट में आते हैं, बाकी सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। एंड रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे अपना अज्योर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जैसे वेब ऐप अपना लिनक्स है तो यहाँ पे ऐप सर्विस अभी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, नो रिजल्ट फाउंड्स। तो जब ये क्रिएट हो जाएगी तो हम यहाँ पे अपना ऐप सर्विस का नाम देख पाएंगे, ठीक है। अब ये अज्योर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हम लोगों ने एक प्रकार की कनेक्टिविटी सेटअप की है अज्योर डेवऑप्स से अज्योर क्लाउड के लिए। तो आप जो देख रहे हो कनेक्शन टाइप अज्योर रिसोर्स मैनेजर सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों को अज्योर क्लाउड पे बनाना होता है, तो ये डिटेल्स वो हैं। तो अभी अभी के लिए इन सबको भूल जाओ, अभी सिर्फ फोकस करते हैं कि रिलीज पाइपलाइन कैसे काम करती है, ठीक है। जब हम लोग अज्योर क्लाउड की सीरीज शुरू करेंगे तो फिर इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। हाँ, सर्विस कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं वो। रिलीज पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे सर्विस कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं अज्योर डेवऑप्स से अज्योर क्लाउड के लिए। तो ये अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, तो हमारी जो ऐप आ गई डेव इन्वायरमेंट ऐप। तो अब इसको हम ब्राउज करेंगे अगर, तो आप देख सकते हो एक यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा डेव इन्वायरमेंट हाइफन और कुछ रैंडम कस्टम डोमेन नेम होगा जो अज्योर जो डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम हम लोगों को प्रोवाइड होता है। तो अभी ये चल रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं 1 मिनट का, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पर्टिकुलर यूआरएल आ गया है इस एप्लीकेशन का जो हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस यूआरएल को, फिर ब्राउज करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या कंटेंट आ रहा है अभी और फिर डिप्लॉयमेंट के बाद क्या आएगा। जब तक ये लोड हो रहा है पेज, तब तक हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऐप सर्विस नेम हमारे पास आ जाना चाहिए, डेव इन्वायरमेंट जिस नाम से हम लोगों ने ऐप सर्विस क्रिएट की थी। एंड अभी ये स्लॉट्स वगैरह हम लोग अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी सिंपल डिप्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी पैकेज और फोल्डर ये पर्टिकुलर लोकेशन से उठाएगा और रन टाइम स्टैक ये चूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डॉट नेट कोर 6, ठीक है। एंड स्टार्टअप कमांड, जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी तो कुछ डीएलएल्स होते हैं जो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी रेपोस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में अगर देखेंगे तो नाम क्या है, डेमो ऐप, ठीक है। ये रेपोजिटरी है। तो अपनी अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो जैसे बिन पे जाते हैं जो लोकल रन किया था हम लोगों ने, तो डेमो ऐप डॉट डी एल एल, ये डी एल एल बेसिकली हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रन करेंगे। तो अपना जो कमांड है एप्लीकेशन को डॉट नेट को रन करने के लिए क्या यूज़ होता है, डॉट नेट, और जो कमांड है जो डी एल एल है उसका नाम डाल दिया डेमो ऐप डॉट डी एल एल, ठीक है। और इसको हम लोग अब क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। पाइपलाइन पे गए, ओ ठीक है, सेव हो गया, सॉरी यहाँ पे सेव ऑप्शन है, तो इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पे अभी क्या आ रहा था हमारा, इस यूआरएल पे डेव इन्वायरमेंट ये पर्टिकुलर पेज आ रहा है, ठीक है। अब जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा। तो हम लोग वापस अपने रिलीज पाइपलाइन पे चलते हैं। तो ये एक सिंपल सा ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया स्टेज कहाँ पे करना है, डेव इन्वायरमेंट, एजेंट हो गया,
एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस एजेंट पूल को सेलेक्ट करना है, कौन सा एजेंट विंडोज़ का, लिनक्स का, मैक का, वो सेलेक्ट किया हम लोगों ने यहाँ से। और ये अपना आर्टिफैक्ट जो हम लोगों ने लिंक किए थे वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सिंपल से अपनी इस पे जाएंगे पाइपलाइंस पे। अब इसको करंट एक नया रिलीज क्रिएट कर देंगे। तो हमारे पास अभी स्टेज देखो एक ही इन्वायरमेंट है डैब, तो बाई डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। अगर मल्टीपल हो गए डैब टेस्ट क्यूए तो हम लोग वो ऑप्शंस हम लोगों के पास आ जाएंगे। तो हम इसको बस क्रिएट कर देते हैं, रिलीज वन हैज़ बीन क्यूड। अब इसको देखेंगे, रिफ्रेश करते, लॉग्स पे चलते हैं। तो एन एजेंट इज़ रेडी फॉर द जॉब। तो ये एजेंट से कनेक्ट कर रहा है बैकग्राउंड में और फिर ये स्टार्ट कर देगा अपना डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने किया जॉब को इनिशलाइज किया, फिर जो आर्टिफैक्ट था हमारा, इसके अगर लॉग्स पे जाके देखेंगे, जो जिप फाइल थी उसको बेसिकली इसने डाउनलोड किया। फिर इस डाउनलोडेड फाइल को ये अपलोड करेगा अज्योर ऐप सर्विस पे। इसको क्लोज कर देते हैं। ट्राइंग टू अपडेट ऐप सर्विस कॉन सेटिंग्स, तो बैकग्राउंड में जो भी ऐप सर्विस पे कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ऐप सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि अभी हमने एक बेसिक सा एप्लीकेशन, सिंपल सा एप्लीकेशन लिया है। जब हमारे पास कोई बड़ा एप्लीकेशन होगा, उसका डेटाबेस होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ऐप सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करनी होती है, जो कि हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे जब धीरे धीरे एडवांस लेवल पे मूव होंगे तब। जब ये डिप्लॉयमेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इस पर्टिकुलर यूआरएल पे क्या आया है। मीन टाइम जब तक ये चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक और ऐप सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, जहाँ पे हम लोग अप्रूवल्स का बेसिकली देखेंगे, अप्रूवल्स को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे डेमो, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं टेस्ट इन्वायरमेंट। रन टाइम फिर अगेन चूज़ कर लेंगे .NET 6 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट। और रीज़न हमारा वही रहेगा, सेंट्रल इंडिया। एंड ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम लोगों ने डैप का क्रिएट किया था तो क्रिएट हो गया था ये। एंड बाकी सब चीज़ हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दो सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का कोड रन होगा। इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अभी यहाँ पे ये आ रहा है अपना पेज, सिमिलर कंटेंट हमारा जब जो टेस्ट ऐप हम लोग टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट किया उस पर भी सिमिलर कंटेंट आएगा। देखते अपना रिलीज कंप्लीट हो गया है। अब मैं रिलीज वन पे जाऊंगा तो देखो ये डेव इन्वायरमेंट पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ गया ये, तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमारा जो कंटेंट था एप्लीकेशन का, जो सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट की थी वो आ गई। इट मीन्स डिप्लॉयमेंट हमारा डेव इन्वायरमेंट पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सक्सीडेड। और अपन लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया यूआरएल से ऐप सर्विस की कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं, हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्टेज ऐड करेंगे। डेमो ऐप पे जाता हूँ मैं रिलीज पे, ठीक है, इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड करते हैं स्टेज, जिसका नाम डाल देते हैं, एम्प्टी जॉब रखते हैं इसको भी, इसका नाम डाल देते हैं टेस्ट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अप्रूवल सेट कर देते हैं कि यहाँ पे पहला रहा ट्रिगर आफ्टर रिलीज आफ्टर स्टेज, तो हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं आफ्टर स्टेज। तो आफ्टर स्टेज है हमारा डैब, ट्रिगर इवन व्हेन द सिलेक्टेड स्टेज पैरेलली सक्सीड, ठीक है, इसको डिफॉल्ट रख देते हैं। अब यहाँ पे प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल, इसको इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्रूवल में अपना ही नाम डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही यूजर है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक अप्रूवल लगा दी, जब इस इन्वायरमेंट पे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए, जब इस इन्वायरमेंट से इस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना हो
तो एक अप्रूवल लगाओ कि हाँ जब मैं अप्रूव करूँगा तभी इस पर्टिकुलर टेस्ट एनवायरनमेंट में हमारा कोड डिप्लॉय होगा। और उस पर कंडीशन भी लगा के जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी डिप्लॉय होगा। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोगों को सिमिलर टास्क ऐड करना होगा। एजेंट पूल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपना अज्योर पाइपलाइन। एजेंट हम लोग फिर ले लेते हैं यहाँ पे U12 का लेटेस्ट। और ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक टास्क ऐड करते हैं, डिप्लॉय कहाँ करना है, अज्योर ऐप सर्विस पे, तो इसको ऐड कर लिया। सब्सक्रिप्शन अपना चूज कर लेते हैं। एंड किस टाइप की ऐप सर्विस हम लोगों ने क्रिएट की थी, लिनक्स के लिए। एंड यहाँ पे नाम अपना टेस्ट इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन हम लोगों को रन टाइम स्टैक यूज सेलेक्ट करना होगा जो कि था .NET Core 6। तो हम लोग, और जो कमांड था स्टार्टअप कमांड, वो तो क्या था .NET। और जो हमारा रेपोजिटरी का DLL नेम था, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारी टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए पाइपलाइन सेटअप हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नया रिलीज क्रिएट करते हैं दोनों स्टेजेस के लिए। क्रिएट रिलीज, अब देखो डेब स्टेज और क्यू स्टेज, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक टू मैनुअल, सॉरी चलो इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस पे गए, यहाँ पे क्यूड हो गया ग्रेव एनवायरनमेंट पे। और हम लोग यहाँ पे टेस्ट एनवायरनमेंट का भी ब्राउज करके देख लेते हैं। तो अभी टेस्ट एनवायरनमेंट की URL पे भी हमारा यही कंटेंट आ रहा है जो डेप एनवायरनमेंट पे आ रहा था, लेकिन हमारे डेप पे एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑलरेडी हो चुकी थी। तो मैं वापस से जाता हूँ अपनी पाइपलाइन पे, देखते हैं जब ये अपना डेव स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिप्लॉय करेंगे टेस्ट एनवायरनमेंट पे। तो रिलीज पाइपलाइन के थ्रू आप लोग मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और मल्टीपल इन्वायरमेंट्स बेसिकली क्या रहते हैं कि जैसे डेव इन्वायरमेंट में जो अपना डेटा होता है वो टेस्ट डेटा होता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो प्रॉड इन्वायरमेंट पे होता है उस पर लाइव डेटा होता है, इसलिए इन्वायरमेंट का सेग्रीगेशन हो जाता है और सब हर इन्वायरमेंट का एक अलग पर्टिकुलर URL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेव रिलीज 2 पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया, बट यहाँ पे पूछ रहा है अप्रूवल। अगर मैं इसको अप्रूव करूँगा तभी ये ट्रिगर होगा। तो मैंने इसको अप्रूव किया, जो भी कमेंट डालना हो वो डाला और फिर अप्रूव किया। जब अप्रूव करने के बाद इसके लॉग चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको दिया था प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल। एक और होता है पोस्ट डिप्लॉयमेंट अप्रूवल, जो हम लोग लगा सकते थे यहाँ पे कि जब इसका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए तो इसके लिए तो पोस्ट हो गया, इसके लिए प्री हो गया। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है, सॉरी इसका लॉग चेक करते हैं। ये बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने अभी सिर्फ समझने के लिए क्रिएट किया है कि कैसे बिल्ड पाइपलाइन का इनपुट हमारे लिए, सॉरी आउटपुट हमारे लिए रिलीज पाइपलाइन के लिए एज ए इनपुट काम करता है। ठीक है, जब धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज ऑफ एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज देखेंगे, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे काम करेंगे। चलो इसको भी ब्राउज करके देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि अभी ये इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखते हैं इस टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी सेम कोड हमारा आ गया जो डेव एनवायरनमेंट की URL पे था। तो इट मीन्स डेव एनवायरनमेंट पे और टेस्ट एनवायरनमेंट पे हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं वापस इसको अगर रिफ्रेश करूँगा
रिलीज टू थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सक्सीडेड। ठीक है, फिर कोई और एक एनवायरनमेंट होगा तो हम लोग फिर ऐसी एक और स्टेज क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रिगर था, अगर मैं वापस अपने रिलीज पे जाऊँ, यहाँ पे अगर हम लोग रिलीज ट्रिगर सेट कर देंगे, मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पे अगर हम लोगों को क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं। अगर हमारे मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स हैं तो उसको भी एक और फिर आर्टिफैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे बेसिकली हम लोग इसको लीव कर देते हैं, रिलीज पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं फॉर मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को टारगेट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि रिलीज पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं अदर मतलब मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में विद, एंड कैसे अप्रूवल सेट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।